अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज जी हम बनाएंगे इतना ही मज़ेदार स्पाइसी सा पुलाव जिसको बना के खा के बिरयानी की होने वाली है छुट्टी। इतना ये मज़ेदार पुलाव बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो सेला चावल लिए हैं, पक्की बासमती है ये। और इसको मैंने फुल बॉयल गर्म पानी लेके और इसमें मैंने भिगो के रख दिया और इसमें 1 चम्मच मैंने सिरका डाला था। ठीक है, इसको हम साइड पे छोड़ देते हैं। अब जी हम आते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के ये प्याज लिए हैं जिनको मैंने स्लाइस कट किया है और 1 कप मैं इसमें ऑयल डाल के इन प्याज को मैंने ब्राउन कर लेना है। और जब ये प्याज हो जाएंगे ब्राउन तो हमने इनको निकाल लेना है। ये देखिए जी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो प्याज को हम निकाल लेंगे। यहाँ पे गोल्डन ब्राउन करना है, जलाना नहीं है, ठीक है। और ये जी हमारे प्याज हो चुके हैं तो मैंने एक प्लेट में निकाल के साइड पे कर दूँगी। बहुत मज़े के ये बनने वाले हैं, ठीक है। स्किप कुछ भी नहीं करना, इसके स्पेशल से मसाले हैं जो इसमें ऐड करूँगी, तो साथ साथ देखते जाइएगा ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। बहुत मज़ेदार पुलाव बनने वाला है ये। अच्छा जी, ये सारे प्याज जो है ये मैंने निकाल लिए हैं। अब हम इसी ऑयल में अगला काम करेंगे, ठीक है। निकाल भी लो हाथ का। चलिए जी ये निकल चुके। अच्छा जी, इस ऑयल में अब मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के और थोड़ी देर के लिए इसको ब्राउन करूँगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और इसके साथ हमने ऐड करना है तकरीबन ½ kg मेरे पास चिकन पड़ी है, वॉश करके रखी हुई थी, वो इसमें डालेंगे और दोनों को अच्छे से हमने भून लेना है। थोड़ा सा ये जो है वो ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये चिकन जा रहा है जी, ये लें जी, चिकन डाल दिया और इसको अब हमने फ्राई करना है यहाँ तक कि चिकन का कलर जो है वो गोल्डन से वाइट हो जाए, सॉरी पिंक से वाइट हो जाए। ये देखिए जी हो चुका है। अब मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून भर के नमक और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाली है, तकरीबन 1/4 टीस्पून, ठीक है। अच्छा जी, 1 चम्मच भर के मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर जो मैंने फ्रेशली अभी अभी कूटा था, और इसके साथ मैंने 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, ठीक है। ज़ीरा और भुना कुटा ज़ीरा था और धनिया भी भुना कुटा हुआ था, ये मैंने डाल के साथ में मैं डाल रही हूँ ये गोल लाल मिर्चें हैं मेरे पास सुर्ख वाली, ये डाल रही हूँ। और बाकी ये जो मसाले हैं इन्हें मैं साइड पे छोड़ूंगी और ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये मैंने किस वक्त ऐड करने हैं, ठीक है। फ़िलहाल ये इसके तमाम मसाले थे जो मैंने चिकन में डालने थे और इसको मैंने डाल दिया है। और इसके साथ ये मेरे पास 5 से 6 जो हैं वो इमली के बीज थे जिन्हें मैंने पानी में भिगोया हुआ था, ये भी इसके साथ ऐड कर रही हूँ। और साथ में जाएंगे जी 3 बड़े साइज़ के टमाटर कटे हुए और 1 आलू डाल रही हूँ, और ये ऑप्शनल है, ठीक है। मैं अपनी लिए अपनी चॉइस के मुताबिक डाल रही हूँ, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और जी ये सारे मसाले और ये टमाटर ऐड करके थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे और इसमें जाएगा 1 कप पानी और इसको हम ढक के पकाएंगे जिसमें हमारी चिकन भी गल जाएगी और आलू भी। तो ये जी इन्हें थोड़ा सा सेट करेंगे और ढक्कन लगा देंगे और इसको ढक्कन लगा के हमने पकाना है, ठीक है। जस्ट 5 to 7-8 मिनट्स में ये हमारा जो है चिकन गल जाएगा। ये देखिए जी यहाँ पे ये देखिए मसाला अच्छे से पानी इसका ड्राई हो चुका है और चिकन भी हमारी गल चुकी है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है जो आपने करना है और वो ये है कि यहाँ पे जो जितना भी ये हमारे पास चिकन है और आलू हैं ये हम निकाल रहे हैं। और जी अगला प्रोसेस होने वाला है इस मसाले के साथ, ठीक है। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, मसाला नहीं निकालना, सिर्फ चिकन और आलू जो है इसमें से निकालेंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन बिलीव मी ये बिरयानी से ज़्यादा मज़ेदार पुलाव बनता है। आप एक दफ़ा ट्राई करिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि ये पुलाव आपको कितना मज़े का लगा। अच्छा जी, ये देखिए अब ये जो मसाला बचा है इसमें मैं
चावल के हिसाब से पानी डालूँगी, ठीक है। आधा किलो चावल थे, तकरीबन 2 गिलास, तो यहाँ पे मैं हमेशा जो है वो 3, अगर 2 गिलास या 2 कप मेरे पास चावल हो तो मैं 3 इसमें गिलास या 3 कप में जो है वो पानी ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ना हमारे चावल जो हैं वो गर्म पानी में हमने भिगोए हुए हैं, तो चावल जो है वो इतना पानी नहीं लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैंने पानी 3 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है, और 1 चिकन स्टॉक डाल के मैं इसको बॉयल आने दूँगी पानी को। चलिए जी, ढक्कन लगाते हैं, थोड़ी देर इसको बॉयल आने देते हैं। ये लें जी, बॉयल आ चुका है पानी में। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल का पानी जो है निकाल लिया है, और ये चावल इसमें डालेंगे। अच्छे से सारे चावल डाल लें, ज़ाया नहीं होना चाहिए, और इससे खाने में बरकत होती है। ये खाने की चीज़ें इन्हें ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सारे चावल मैंने इसमें से निकाल लिए हैं और डाल दिए हैं इसके अंदर। और अब जी इसके अंदर जो है ना वो मसाले डालेंगे, जिसमें है 2 मेरे पास तेज़ पत्ते हैं, तेज़पात ही कहते हैं ना इनको, ये हैं। और साथ में जी दालचीनी का टुकड़ा है, 2 गरम मोटी इलायची है, 1 चम्मच भर के धनिया और ज़ीरा पाउडर है, नमक डाला है, सुर्ख मिर्ची है, और 1 चम्मच मसाला है, ठीक है। पुलाव मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप इसके साथ मिर्चों के साथ काम चलाएं, ठीक है। ये बहुत ही स्पाइसी बनता है, बहुत मज़े का लगता है पुलाव। चलिए जी, मिक्स करेंगे मसालों को, और इसमें अब जाएंगी साबुत सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 4 से 5। ये देखिए जी, अब हमारा जो है पानी ड्राई हो चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये अपना चिकन, और जो हमने निकाल के रखा था ना आलू और चिकन, ये हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा करेंगे मिक्स, और अब हमने इसको दम पे लगाना है, ठीक है। और उससे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो हमारी रह चुकी हैं डालनी, उनको भी ऐड कर देते हैं। 1 कप इसमें जाएगा दही, अच्छी फेंटी हुई दही है, ये इसमें डाल रही हूँ। और सबसे लास्ट में जाएगा जी ये जो हमारे ब्राउन प्याज थे हमने निकाल के रखे हुए थे ये, और 2 चम्मच भर के इसमें जा रहे हैं लेमन का जूस, लीमू का रस। और अब हमने इसको लगाना है दम, इन चावलों को थोड़ा सा मिक्स करके और दम लगा देंगे, और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए दम लगाना है। और चलिए जी, दम लगाते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये चावल कैसे तैयार हुए हैं। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, आपने इस पुलाव को ज़रूर घर में तैयार करना है। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये निशानी है इसकी, यानी हमारे जो ढक्कन है उस पर सारा पानी लग चुका है, इसका मतलब है चावलों को दम आ चुका है। और ये देखिए जी, मज़ेदार सा स्पाइसी सा हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। और आप इसको किसी भी दही के चटनी के साथ, या जो कुकम्बर रायता मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। और मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी, अगर देखना चाहें तो ज़रूर देख लीजिएगा। और मुझे कमेंट ज़रूर करना है, बताना है कि आपको ये पुलाव अच्छा लगा या नहीं, ठीक है। मस्ट ट्राई दिस रेसिपी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।